कुछ कहानियां केवल सुनी नहीं जाती, वे हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। ऐसी ही एक कहानी है उस पुकार की, जो एक जगह से आती है और जिसे सुनने वाला फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। यह सिर्फ एक आवाज नहीं होती, ये एक आमंत्रण होता है, एक ऐसी गहरी पुकार जो आपकी आत्मा तक को झकझोर देती है। एक बार जो इस पुकार को सुन लेता है, उसके भीतर कुछ टूट जाता है। वह भटकता रहता है, बेचैन और विचलित। उसकी नींद उड़ जाती है और दिन का चैन छिन जाता है। यह पुकार उसे अपनी ओर खींचती है, धीरे धीरे, अटल रूप से। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धौलपुरा की है। एक ऐसा गांव जो अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। इसकी सादगी में ही इसकी पहचान थी, लेकिन धौलपुरा का एक और चेहरा भी था। दिन में जितना शांत और साधारण दिखता था, रात होते ही वहां एक अजीब सी बेचैनी छा जाती थी। सूरज ढलते ही हर गली और हर घर में एक अनकहा डर महसूस होने लगता था। इस गांव के बाहरी छोर पर खेतों से थोड़ी दूर एक बहुत पुराना कुआं था। उसकी पुरानी हरी भरी काई लगी दीवारें और टूटी फूटी मुंडेर सब कुछ एक अनकही कहानी बयां करती थी। इस कुएं का इतिहास गांव की उम्र जितना ही पुराना था। गांव वाले उस कुएं के बारे में एक ही बात कहते थे, वो इंतजार करता है। यह इंतजार किसी व्यक्ति का नहीं था, बल्कि एक समय का था, एक अवसर का था। इस बात का एहसास हर गांव वाले को था। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि रात के अंधेरे में कुएं के पास एक अदृश्य शक्ति का वास होता है। वह शक्ति अपनी उपस्थिति का एहसास कराती रहती है। गांव में एक युवक था, रमेश। वह शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। रमेश आधुनिक विचारों वाला और निडर युवक था। उसने गांव की पुरानी कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। रमेश अपने घर की छत पर बैठा था, तभी उसे अपने नाम की आवाज सुनाई दी। वह आवाज कुएं की दिशा से आ रही थी। रमेश का नाम पुकारा जा रहा था, मानो कोई उसे गहरे कुएं से बुला रहा हो। उसने पहले इसे केवल भ्रम समझा, मन का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि नींद की खुमारी में उसे ऐसा लगा होगा। लेकिन अगली अमावस्या को यह घटना फिर से दोहराई गई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा स्पष्ट थी, ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई ठीक उसके कान में फुसफुसा रहा हो। आवाज ने स्पष्ट आदेश दिया, रमेश, नीचे आओ, मेरे पास आओ। यह एक बुलावा था जो उसे कुएं की ओर खींच रहा था। रमेश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए रमेश ने गांव के कुछ सबसे बुजुर्ग लोगों से इस कुएं के बारे में पूछताछ की। उसने उनसे उन कहानियों के बारे में जानना चाहा जिन्हें बचपन में सुनकर वह हंस दिया करता था। एक बुजुर्ग महिला, जिसकी आंखों में सालों का अनुभव और भय छिपा था, उसने रमेश को रहस्योद्घाटन किया। उसने कहा, बेटा, जिसका नाम कुआं ले, वो पहले भी यहां आ चुका होता है। उसका भाग्य पहले से लिखा जा चुका होता है। महिला ने फिर कुएं के शाप का भयानक इतिहास बताया। सदियों पहले गांव के एक मुखिया ने एक बेकसूर औरत को उसी कुएं में जिंदा फेंकवा दिया था। उस औरत का कसूर बस इतना था कि उसने सच्चाई बोलने की हिम्मत की थी। उस औरत का अपराध बहुत साधारण था। उसने केवल गांव के मुखिया के झूठ को उजागर किया था। उसने न्याय की मांग की थी, जिसके बदले में उसे मौत मिली। उसकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी गई। लेकिन मरते समय उस औरत ने एक भयानक वादा किया था। उसने कहा था, मैं हर अमावस्या लौटूंगी, मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। जिसने मुझे यहां फेंका, उसके वंशजों को मैं कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। अगली अमावस्या की रात थी। रमेश अपने पलंग पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वह उठकर कुएं की ओर खींचा चला गया। कुएं के पास पहुंचकर रमेश ने देखा, चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था। हवा भी शांत थी, पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी अपनी सांस रोके हुए हो। रमेश ने मुंडेर पर झुककर कुएं के पानी में झांका। पानी बिल्कुल शांत था। तभी एक बार फिर वही आवाज आई, इस बार और भी करीब और भी तेज। आवाज ने कहा, देखो नीचे। रमेश ने फिर से पानी में झांका, इस उम्मीद में कि शायद उसे अपनी ही परछाई दिखेगी। लेकिन पानी में उसे अपनी परछाई नहीं, बल्कि एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा डरावना और दुखद था। उस औरत के बाल खुले हुए थे, बिखरे हुए। उसकी आंखें खाली थीं, मानो सदियों के इंतजार और दर्द से भरी हों। वे आंखें रमेश को घूर रही थीं, उसकी आत्मा को भेद रही थीं।
औरत के होठों से एक भयानक रहस्य उद्घाटन हुआ। उसने कहा, तुम्हारा खून उसी आदमी का है जिसने मुझे मारा। तुम उसके वंशज हो, तुम मेरे शाप के वारिस हो। रमेश का दिल दहल गया। रमेश को तब समझ आया कि उसके दादा गांव के मुखिया थे। वह वही मुखिया थे जिन्होंने उस बेकसूर औरत को कुएं में फेंकवा दिया था। यह सच्चाई एक भयानक आघात की तरह उस पर गिरी। जैसे ही औरत ने यह बात कही, कुआं कांपने लगा, जमीन थरथराने लगी और हवा अचानक तेजी से चलने लगी। पत्तों की सरसराहट एक चीख में बदल गई। हर पीढ़ी से एक को यहां आना होगा। यह शाप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मेरे हत्यारे के वंश में कोई न कोई इस कुएं की गहराइयों में नहीं उतर जाता। उसकी आवाज पूरे वातावरण में गूंजने लगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धौलपुरा पर पड़ी तो गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। उन्हें रमेश की तलाश थी, लेकिन रमेश वहां कहीं नहीं मिला। कुआं पहले से ज्यादा भरा हुआ था, उसका पानी उफन रहा था। गांव वालों ने देखा कि पीपल के पेड़ पर एक नई रस्सी बंधी हुई थी जो सीधे कुएं के अंदर जा रही थी। यह एक नया संकेत था। गांव वालों को समझ आ गया था कि रमेश को भी उस कुएं ने अपना बना लिया था। यह कहानी धौलपुरा में आज भी सुनाई जाती है, एक चेतावनी के रूप में। हर आवाज इंसान की नहीं होती। कहते हैं कि कुआं अब हर अमावस्या को एक नया नाम लेता है।